रायन एयर यूरोप में हर साल 180 मिलियन से अधिक यात्रियों की उड़ान भरने वाली सबसे बड़ी एयरलाइन है। और अधिकांश एयरलाइनों के विपरीत रायन एयर 99 के रुपया में कम से कम उड़ानें प्रदान करता है, लेकिन हर यात्री के लिए जो रेयानर सस्ते टिकट से प्यार करता है, एक है जिसने शपथ ली है कि कभी भी उनके साथ फिर से उड़ान नहीं भरने के लिए। रायन एयर हास्यास्पद छिपी हुई फीस चार्ज करने के लिए बदनाम है, यात्रियों को अप्रत्याशित गंतव्यों में ले जाना और बहुत अंतिम समय में अपने कार्यक्रम को बदलना। और यदि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रमुख हैं, तो आप पाएंगे कि मदद करने के बजाय रायन एयर अक्सर अपने यात्रियों को ट्रोल करता है, जो अपनी शिकायतों से काफी हद तक मेमस बनाती है। रायन एयर को उड़ाने के बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां हैं, लेकिन यहां चीजें अजीब हैं। पर्दे के पीछे रायन एयर जो कुछ भी करता है वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। यहां तक कि इतनी कम कीमतों के साथ उनके पास पूरे एयरलाइन उद्योग में सबसे अधिक लाभ मार्जिन में से एक है। एक ही विमान से यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन तक रायन एयर की यात्रा आकर्षक है। तो अपने आप को पट्टा करें, क्योंकि रायन एयर की कहानी एक जंगली सवारी है। मुझे आपको कुछ समझाने दो। मैंने नियम निर्धारित किए हैं और आप उन्हें आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। टोनी रायन ने 1984 में रायन एयर की शुरुआत की, जो आयरलैंड से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एक एकल विमान के साथ शुरू हुआ। हालांकि जैसा कि उन्होंने अधिक जड़ों का विस्तार करने और पेश करने की कोशिश की, व्यवसाय ने अधिक से अधिक पैसे खोने लगे। इसलिए टोनी ने अपने निजी सहायक माइकल ओलेरी से व्यवसाय पर एक नजर डालने के लिए कहा, और जो उन्होंने पाया वह बेजोड़ अनुपात की गड़बड़ी थी। माइकल का पहला असाइनमेंट यह था कि रायन एयर को बस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह हर साल लाखों खो रहा था। लेकिन टोनी ने कहा कि यह एक विकल्प नहीं था। इसलिए माइकल का अगला असाइनमेंट यह था कि रायन एयर को पूरी तरह से पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी, और जो भी आवश्यक हो उनकी लागत में कटौती करने की आवश्यकता थी। टोनी ने माइकल पर भरोसा किया, इसलिए उन्होंने उसे रायन एयर को लाभदायक बनाने में मदद करने के लिए कहा। वे एक सौदे पर सहमत हुए जहां वेतन के बजाय माइकल को किसी भी मुनाफे का 25% मिलेगा। रायन एयर ने 2 मिलियन से अधिक की कमाई की और माइकल एयरलाइन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ले जाएगा। यह देखते हुए कि रायन एयर एक वर्ष में लाखों खो रहा था, टोनी ने संदेह किया कि क्या माइकल इस सौदे से कोई भी पैसा कमाएगा। हालांकि माइकल ने महसूस किया कि अधिक स्थापित एयरलाइंस की तुलना में एक बेहतर सेवा की पेशकश करने की कोशिश करना सही विकल्प नहीं था। और इसलिए माइकल ने जो पहली बात की वह दक्षिण पश्चिम एयरलाइंस की जांच करने के लिए अमेरिका में थी, एक कंपनी जो अपनी कुछ उड़ानों के लिए $10 के रूप में कम चार्ज कर रही थी। माइकल अपनी प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहता था और यह पता लगाना चाहता था कि वे कैसे सस्ते में मीलों की पेशकश कर रहे थे, और वह जो कुछ भी देखा उससे वह बहुत प्रभावित था। माइकल ने दक्षिण पश्चिम संचालन की तुलना मैकडॉनल्ड्स से की। यात्रियों को इन फ्लाइट सेवाओं के लिए बोर्डिंग करने के लिए उड़ान से पहले विमान की जांच करने से हर प्रक्रिया को दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने के लिए अनुकूलित किया गया था। जब वह अमेरिका से लौटा तो माइकल ने प्रेरित किया और कसम खाई थी कि वह रायन एयर को एक अल्ट्रा कम लागत वाली एयरलाइन में बदलने वाला था, जिसने ग्राहकों को रॉक बॉटम कीमतों की पेशकश की। तथापि कई लोगों ने रॉक बॉटम की कीमतों के साथ सवाल किया, कैसे रायन एयर कभी लाभ को चालू करने वाला था। खैर, माइकल के पास उसके लिए एक योजना थी, और इसे कार्रवाई में देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रायन एयर के साथ उड़ान भरें। सभी उड़ानों के साथ यह तब शुरू होता है जब कोई ग्राहक टिकट खरीदता है, लेकिन आप केवल रायन एयर टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस तरह से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है, और उन्होंने एक कमीशन लेने वाली ट्रैवल एजेंसियों को काट दिया। रायनर्स टिकट विशेष रूप से सस्ते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहक वास्तव में केवल विमान पर एक यादृच्छिक सीट के लिए भुगतान कर रहे हैं। यदि आप एक सीट चुनना चाहते हैं ताकि आप इसके बगल में बैठ सकें कि आप किसके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो यह अतिरिक्त है। और यदि आप एक बैकपैक के अलावा कोई सामान लेना चाहते हैं, तो यह भी अतिरिक्त है। और ये अतिरिक्त शुल्क अक्सर टिकट से अधिक की राशि से अधिक होते हैं। रायन एयर इस तरह से टन पैसे बचाता है क्योंकि ज्यादातर सरकारें एयरफेयर पर टैक्स एयरलाइंस, लेकिन एड नहीं, केवल इतना ही नहीं।
इसका मतलब है कि रयान एयर हमेशा मूल्य तुलनात्मक खोजों के शीर्ष पर रहने वाली होती है, क्योंकि वे टिकट की कीमत के आधार पर क्रमबद्ध होते हैं, न कि अतिरिक्त छिपी हुई लागतों सहित। अब जब आप अपने टिकट बुक कर रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप अपने किसी भी विवरण को गलत तरीके से नहीं भरते हैं, क्योंकि रयान एयर कभी कभी किसी भी बदलाव के लिए 100 यूरो से अधिक चार्ज कर सकता है। लेखों ने बताया है कि जब आप हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो रयान एयर टिकट पर नाम बदलने की तुलना में कानूनी रूप से अपना नाम और पासपोर्ट बदलना सस्ता है। रयान एयर कर्मचारियों की लागत पर भी किसी भी चेक इन डेस्क नहीं होने से बचाता है और वे किसी को भी एक भारी शुल्क लेगा या ऑनलाइन की जांच करना भूल जाता है। इसके बाद यात्री गेट पर जाते हैं, जो असुविधाजनक रूप से बहुत दूर हो सकता है। हवाई अड्डे कुछ गेट्स का उपयोग करने के लिए कम एयरलाइंस को चार्ज करते हैं और रयान एयर हमेशा सबसे सस्ता लेता है। इसके बाद यात्री विमान में सिर पर जाते हैं, लेकिन एक स्काई ब्रिज का उपयोग करने के बजाय रयान एयर उन्हें एक बस ले जाता है और सीढ़ियों से चलता है, क्योंकि फिर से यह सस्ता है। एक बार अंदर जाने के बाद यात्री देखेंगे कि रयान एयर पर कोई प्रथम श्रेणी नहीं है, क्योंकि केवल एक प्रकार की सीट होने से उड़ान के बाद सफाई प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया था। आप यह भी देखेंगे कि विमान यात्रियों के साथ पूरी तरह से क्रम्ड है। रयान एयर ज्यादातर बोइंग 737 का उपयोग करता है, जो आमतौर पर लगभग 170 यात्रियों को देखते हैं, लेकिन रयान एयर एक ही स्थान पर लगभग 200 सामान अधिकतम जो विनियमों की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा लीग रूम नहीं होगा और चीजों को बदतर बनाने के लिए सीटों को फिर से नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रयान एयर को खरीदने और बनाए रखने के लिए सबसे सस्ती सीटें हैं। इसका मतलब यह भी है कि उनकी कुछ खिड़की की सीटों में एक खिड़की नहीं है। सीट 11A के मामले में यह वही है जो आपको मिल रहा है। अगला, फ्लाइट अटेंडेंट एक सुरक्षा संक्षिप्त देते हैं, लेकिन आपके विशिष्ट सुरक्षा ब्रोशर के बजाय जानकारी सीट के हेडरेस्ट के पीछे मुद्रित होती है। इस तरह सीटों के पीछे जेब की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तेजी से सफाई करता है। और आमतौर पर यह फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो खुद की सफाई करते हैं, जो नाटकीय रूप से रेनर के स्टाफ बिल को कम करता है। हमारे लोग हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। नहीं, वे हमारे सबसे बड़े खर्च हैं। तब पायलट खुद को वक्ताओं के ऊपर से परिचित कराता है, लेकिन वे शायद एक रयान एयर कर्मचारी नहीं है। पायलटों को पारंपरिक तरीके से काम पर रखने के बजाय रयान एयर उन्हें आयरलैंड में अपनी कंपनियों को शुरू करता है और फिर उन्हें ठेकेदारों के रूप में काम पर रखता है। इस तरह वे स्वास्थ्य बीमा या विच्छेद के लिए भुगतान करने से बच सकते हैं। एक बार विमान बंद हो जाने के बाद यात्री नोटिस करेंगे कि फिल्मों को देखने के लिए कोई फ्लाइट इंटरनेट या स्क्रीन नहीं है। यह एक अनावश्यक लागत है, और यदि आप कोई भोजन, मध्य उड़ान या यहां तक कि सिर्फ एक गिलास पानी चाहते हैं, तो आपको भुगतान करना होगा। विमान पर कुछ भी मुफ्त नहीं है, इसलिए रयान एयर मुड़ता है कि अन्य एयरलाइनों के लिए एक और राजस्व धारा में क्या खर्च होता है। हालांकि आप लंबे समय तक इंतजार नहीं करेंगे। औसत रयान और हवाई उड़ान सिर्फ 2 घंटे से अधिक है। यह ईंधन दक्षता के लिए इष्टतम है, और इसका मतलब यह भी है कि एक एकल विमान हर दिन 6 यात्राओं से ऊपर की ओर बना सकता है, जो रयान के राजस्व को बढ़ाता है। लेकिन जब यात्री उतरते हैं तो वे पा सकते हैं कि वे अपने गंतव्य से दूर हैं, जितना कि वे आशा करते थे। रयान एयर आमतौर पर बड़े शहरों के बाहर द्वितीयक हवाई अड्डों पर उड़ता है, क्योंकि वे बहुत कम लैंडिंग और टेक शुल्क लेते हैं। उदाहरण के लिए, रयान एयर टिकट लंदन कह सकता है, लेकिन हीथ्रो जैसे मुख्य हवाई अड्डों में से एक के लिए उड़ान भरने के बजाय रयान एयर ल्यूटन जा सकते हैं, जो लंदन या बार्सिलोना में भी नहीं है। रयान एयर एक हवाई अड्डे का उपयोग करता है जो शहर से लगभग 50 मील दूर है, और उसे 1 घंटे और एक आधे बस की सवारी की आवश्यकता होती है। यह ग्राहकों के लिए कम सुविधाजनक है, लेकिन रयान एयर को हवाई अड्डों से बहुत बड़ी छूट मिलती है, और इनमें से कई छोटे हवाई अड्डे व्यवसाय के लिए रयान एयर पर निर्भर हो जाते हैं, और इसलिए वे उन्हें अविश्वसनीय कीमतें देते हैं। या एक अन्य तरीका, रयान एयर को हवाई अड्डों से छूट मिलती है। यह अब कम से कम लोकप्रिय समय पर उड़ान भरता है। अंत में, एक बार जब यात्रियों ने छोड़ दिया, तो रयान एयर विमान को उतारना शुरू कर देता है,
इसे साफ करता है, इसे ईंधन भरता है और चालक दल को घुमाता है। यह सबसे अधिक एयरलाइंस की उम्र लेता है। लेकिन रयानएयर ने इन सभी प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया है, इसलिए उनके विमान आमतौर पर उड़ानों के बीच केवल 30 मिनट के लिए जमीन पर होते हैं, और इसलिए यह एक विशिष्ट रयानएयर उड़ान है, और यह स्पष्ट है कि उनके संचालन हर तरह से लागत में कटौती करने के लिए अविश्वसनीय रूप से कुशल है। हालांकि यह कभी कभी उन चीजों को करने का मतलब है जो प्रतिवादपूर्ण लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सोच सकते हैं कि रयानएयर के लिए उनकी लागत कम करने के लिए एक और तरीका कम कीमतों के लिए सभी विमानों को खरीदना होगा। लेकिन वास्तव में वे सटीक विपरीत करते हैं। रयानएयर हमेशा उपलब्ध नवीनतम विमानों को खरीदता है क्योंकि दीर्घकालिक वे कम से कम ईंधन बर्बाद करते हैं, जो एक एयरलाइन के लिए सबसे बड़े खर्चों में से एक है। वास्तव में रयानएयर केवल बोइंग 737 के बड़े पैमाने पर आदेश देने के लिए कुख्यात है। थोक में एक एकल मॉडल खरीदकर वे प्रति विमान कम औसत मूल्य पर बातचीत कर सकते हैं और फिर अपने पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि केवल एक प्रकार के विमान का उपयोग करके। इसका मतलब है कि उन्हें केवल एक तरह की सीट और एक तरह का ईंधन खरीदना है। उन्हें केवल एक तरह की प्रक्रिया पर एक तरह के चालक दल को प्रशिक्षित करना होगा। ये अल्ट्रा कुशल रणनीतियां हैं कि क्यों रयानएयर अपनी औसत उड़ान के लिए 30 यूरो से कम चार्ज कर सकते हैं और अभी भी लगभग 35% के अपमानजनक लाभ मार्जिन को साफ कर सकते हैं। कभी कभी अधिकांश यूरोपीय एयरलाइंस 6% तक पहुंचने के लिए भाग्यशाली हैं, और वैश्विक औसत मुश्किल से 2.7% था। हर कोई रयानएयर को देखता है और वे सभी इसे देखते हैं। एक रहस्य है। वहां आप जानते हैं, ओह उन्होंने सस्ते में विमान खरीदे, या ओह वे सिर्फ लोगों के साथ बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, या वे करते हैं। हमारे ऑपरेशन की हर एक पंक्ति लगभग हर दूसरी लाइन की तुलना में चालाक, कम लागत या अधिक कुशल है। कुछ अन्य एयरलाइनों ने अब इनमें से कुछ रणनीतियों की नकल की है, यह देखने के बाद कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन बहुत कम एयरलाइंस रयानएयर के रूप में चीजों को लेती हैं। हालांकि इन क्रू लागत में कटौती की रणनीति एक व्यावसायिक अर्थ में शानदार हो सकती है। उन्होंने रयान को दुनिया की सबसे अधिक नफरत वाली एयरलाइनों में से एक बना दिया है। और रयानएयर की प्रतिक्रिया यह साधारण से दूर है। इससे पहले कि हम अगले अध्याय में पहुंचें, यह एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है। मुझे बहुत कुछ मिलता है। मैं ये वीडियो कैसे बनाऊं? खैर, इसका एक बड़ा हिस्सा आज के प्रायोजक स्टोरी ब्लॉक के लिए नीचे है। एक क्यूरेटेड स्टॉक लाइब्रेरी है जिसमें आपको एक में उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने की आवश्यकता है। जगह। मैं अब वर्षों से अपने वीडियो बनाने में मदद करने के लिए स्टोरी ब्लॉकों का उपयोग कर रहा हूं, और इसमें 1.0.0.004K और HD वीडियो क्लिप है। टेम्पलेट, गाने, ध्वनि प्रभाव, चित्र और बहुत कुछ। इसलिए उदाहरण के लिए कहते हैं कि आप अंतरिक्ष के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं, आप सचमुच उनके खोज बार में जगह टाइप कर सकते हैं और अपने वीडियो के लिए अनगिनत महान सिनेमाई क्लिप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप मैच करने के लिए सही गीत खोजने के लिए अपनी खोज को संगीत में बदल सकते हैं। ईमानदारी से, यह मेरे लिए ऐसा समय बचाने वाला रहा है, और इसलिए यदि आप एक सामग्री निर्माता हैं तो मैं इसे बाहर की जांच करने की सलाह देता हूं। और अधिकांश अन्य स्टॉक फुटेज के विपरीत, हर एक क्लिप के लिए भुगतान करने के बजाय, जो महंगा है, आपको स्टोरी ब्लॉक सदस्यता के साथ असीमित डाउनलोड मिलता है। तो आप जो चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो एक सेट मूल्य पर असीमित स्टॉक मीडिया डाउनलोड के साथ आरंभ करने के लिए storyblock.com मैग्नेट्स पर जाएं या विवरण में लिंक पर क्लिक करें। माइकल ओलेरी। रयानएयर सीईओ ने अक्सर अपने कुछ जंगली विचारों के लिए खबर बनाई है कि कैसे रयानएयर लागत में और भी कटौती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह यात्रियों को बाथरूम का उपयोग करने, शौचालय को पूरी तरह से हटाने, अधिक सीटों को जोड़ने के लिए चार्ज करना चाहते थे। एक वसाकर का परिचय दें और यहां तक कि खड़ी टिकट भी बेचें। उन्होंने बताया कि ये उपाय रयान को सस्ती उड़ानों की पेशकश करने की अनुमति देंगे, जो अंततः उपभोक्ता चाहते हैं। और कुछ मामलों में इसके लिए कुछ तर्क हो सकते हैं। यह मेरे लिए शौचालय की पहुंच के लिए चार्ज करने के लिए सही समझ में आता है। एक
यह उन लोगों की संख्या को कम कर देगा जो अन्य यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, उठ रहे हैं और नीचे एक उड़ान पर टॉयलेट जा रहे हैं। और 2, मुझे लगता है कि हमारे पास शौचालय का उपयोग करने वाले कम यात्री होंगे और हमारे पास विमान पर शौचालय के आसपास कम लोगों को कतारबद्ध करना होगा। इन विचारों में से कोई भी वास्तव में हालांकि नहीं हुआ है। और माइकल ने बाद में कहा कि वह अक्सर सिर्फ उन चीजों को कहेंगे जो उनका वास्तव में मुफ्त विपणन उत्पन्न करने में मदद करने का कोई इरादा नहीं था। और हमने बड़ी मात्रा में मुक्त प्रचार उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि हम विज्ञापन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। हम पीआर के लिए कोई पैसा नहीं होगा। इसलिए आपको किसी तरह के जोर से मुंह की धान की जरूरत थी जो कि शौचालय के लिए चार्ज करने जैसी अपमानजनक बातें कह रहा है। हाँ, हम सुबह खड़े कमरे में सीटें निकाल रहे हैं, जिनमें से कोई भी हम वास्तव में करने की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन यह एकड़ और एकड़ को मुक्त प्रचार में सहायता करता है। रयानएयर ने केवल माइकल डू साक्षात्कारों के बारे में और सुर्खियों में आने के लिए आउटलैंडिश चीजों को कहने के लिए विपणन पर एक भाग्य बचाया, जिसके कारण हमेशा अधिक लोगों को रयानएयर की वेबसाइट की जांच करने और टिकट खरीदने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए, जब उनसे पूछताछ की गई कि यात्रियों को 20 यूरो पर आरोप लगाया जाता है कि वे हवाई अड्डों पर अपने बोर्डिंग पास को प्रिंट करने के लिए हैं, माइकल ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे लगता है कि उन्हें इतना बेवकूफ होने के लिए 60 यूरो का भुगतान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, अगर पेय की बिक्री कम हो रही है तो हमें पायलट मिलते हैं कि इंजीनियर थोड़ा अशांति है जो आमतौर पर बिक्री को स्पाइक्स करता है। एक और तरीका है कि माइकल ने रयानएयर को मुफ्त मार्केटिंग में मदद की, रचनात्मक प्रचार के साथ अधिकतम ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हमने इस्तेमाल किया, हमारे पहले सबसे अच्छे लोगों में से एक, हमने यह वैलेंटाइन डे प्रमोशन किया था जो 2 के लिए 69 था। हालांकि हर कोई मजाकिया पक्ष नहीं देखता है। आपको रयानएयर हॉरर स्टोरीज और दसियों हजारों स्टार रिव्यू के बहुत सारे मिलेंगे। कुछ अखबारों ने रयानएयर की शिकायतों को समर्पित एक पूरा कॉलम होने लगा, क्योंकि बहुत सारे थे, जैसे कि एक महिला जो रयानएयर के लिए 300 यूरो का आरोप लगाया गया था ताकि वह अपने बोर्डिंग पास को प्रिंट कर सके। लेकिन माइकल ने खुले तौर पर कहा है, उन्हें लगता है कि सस्ते हवाई किराए का भुगतान करने वाले ग्राहकों को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है जब चीजें गलत हो जाती हैं। उन्होंने कहा, हम आपकी एसओबी कहानियों को नहीं सुनना चाहते हैं। कौन सा हिस्सा रिफंड नहीं है? क्या समझ नहीं आता? एक और उदाहरण था जब सैकड़ों यात्रियों को उनकी उड़ान रद्द होने के बाद हवाई अड्डे पर रात बिताने के लिए मजबूर किया गया था और कई लोगों ने पूछा कि क्या रयानएयर आवास प्रदान करेंगे। माइकल ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपने एक उड़ान बुक की, न कि होटल। उनकी सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक व्हीलचेयर के उपयोग के लिए 25 यूरो तक का भुगतान करने के लिए विकलांगों को मजबूर कर रहा था। एक महिला ने कहा, व्हीलचेयर सहायता बुक करने के बावजूद मुझे एक साथी यात्री से मुझे प्रस्थान गेट पर धकेलने के लिए कहना पड़ा और मेरी वापसी पर मैं विमान पर सहायता के इंतजार में 1 घंटे तक बैठा रहा। ठंडा और ठंडा हो रहा है। लगभग किसी भी अन्य कंपनी इस तरह की चीजें होने पर सद्भावना इशारों की पेशकश करेगी, लेकिन इसके बजाय रयानएयर एक अलग दृष्टिकोण लेता है। जब आप रयानएयर सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आप पाएंगे कि मदद करने के बजाय वे अपने यात्रियों से मीम बना रहे हैं। शिकायतें। उदाहरण के लिए, जब यात्री शिकायत करते हैं तो उन्होंने एक सीट के लिए भुगतान किया लेकिन एक खिड़की नहीं मिली, रयानएयर बस जवाब देता है, पढ़े कि फिर से, लेकिन धीरे धीरे आपने एक सीट के लिए भुगतान किया। एक अन्य ने उनसे पूछा कि उनकी खिड़की कहाँ थी और रयानएयर ने जवाब दिया, आपके द्वारा अपने जंपर के नीचे संग्रहित सामान के लिए भुगतान करें और फिर हम बात कर सकते हैं। उनके सबसे वायरल पोस्ट में से एक तब था जब एक ग्राहक ने बहुत संकीर्ण सीढ़ियों के बारे में शिकायत की थी। रयानएयर ने इस्तेमाल किया और कहा, मैं अगली बार अपनी सीढ़ियां लाऊंगा, लेकिन रयानएयर ने जवाब दिया, अपना खुद का विमान लाओ। अगली बार आए कुछ लोगों ने सवाल किया, क्या किसी कंपनी को माफी मांगने के बजाय इस तरह से जवाब देना चाहिए? लेकिन एक अन्य ने कहा कि वे ट्विटर रोस्ट को छोड़कर हर चीज के लिए अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। कोई भी नियमित एयरलाइन कभी भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन रयानएयर के मामले में यह वास्तव में एक जूनियर रणनीति है।
रयान एयर के लाखों अनुयायी हैं और उनके ट्रोल पोस्ट नियमित रूप से वायरल होते हैं, जिससे सीधे टिकट की बिक्री होती है। उन्होंने कंजूस होने की अपनी प्रतिष्ठा को गले लगा लिया है, जैसा कि इसका मतलब है कि हर कोई उनके बारे में कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में सोचता है, और इन सभी रणनीतियों के परिणामस्वरूप रयान एयर यूरोप में किसी भी अन्य एयरलाइन की तुलना में कहीं अधिक यात्रियों को वहन करता है। उनका विशिष्ट विमान किराया 30 यूरो से कम के लिए जाता है, और कम से कम बेची गई उड़ानें 499 के रूप में कम के लिए होती है। वे आपके साथ रॉयल्टी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे इस बारे में बहुत ईमानदार हैं कि वे क्या हैं, उनसे प्यार करते हैं या उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने लोगों को उन कीमतों पर पूरे यूरोप में उड़ान भरने का विकल्प दिया है जो अक्सर ट्रेन टिकटों की तुलना में सस्ती होती है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने लाखों लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ती बना दिया है। हालांकि याद रखें कि माइकल ने मैकडॉनल्ड्स से अपनी दक्षता की तुलना कैसे की। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने द स्पीडी सर्विस सिस्टम कहा जाता है, जो कि जीनियस है। अभी इस वीडियो पर क्लिक करें कि मेरा क्या मतलब है। मैं तुम्हें वहां मिलता हूं।